हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसके कटअप को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ये लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो क्या मुझे फिज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊँगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिज़िकल की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार यूपी पुलिस का जो कटअप है ना, ये आपके 4 फैक्टर पर जो आपका डिपेंड जो है वो करने वाला है। और वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो फैक्टर ये आपका पेपर का लेवल है, यानी पेपर का जो लेवल था, डिफ़िकल्टी था या फिर आपका ईजी था या फिर आपका मॉडरेट लेवल था, ये जो आपका पेपर का लेवल जो इस प्रकार से आपका डिसाइड किया जाएगा। सेकंड, अगर बात कर ले वैकेंसी, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया, ये भी आपका जो वो सेकंड फैक्टर रहने वाला है। थर्ड फैक्टर की बात कर ले तो ये आपका कंपटीशन जो है ये रहने वाला है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा मुख्य जो आपका जो डिपेंड करने वाला फैक्टर वो आपका नॉर्मलाइजेशन है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो इस बार एग्ज़ाम है ये आपका अलग अलग शिफ्टों में जो है वो लिया गया है और नॉर्मलाइजेशन भी जो है इस एग्ज़ाम में आपका होने वाला है। तो सबसे जो मुख्य फैक्टर इस बार रहने वाला है ना, वो आपका नॉर्मलाइजेशन जो वो रहने वाला है। तो ये 4 फैक्टर पर जो है आपके यूपी पुलिस का जो कटअप है ना, वो आपका डिपेंड करने वाला है। तो सबसे पहले अगर 2 फैक्टर की बात कर ले, यानी वैकेंसी और कंपटीशन की, तो देखिए इस बार जो आपका जो है 60,244 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें लगभग जो आपके 48 से 50 लाख बच्चों ने जो इसका फॉर्म जो वो अप्लाई किया था। वहीं अगर उपस्थिति की बात कर ले तो देखिए 50 लाख में जो है लगभग आपके 58 से 60% बच्चों जो है इस एग्ज़ाम को जो वो दिए हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप 58 to 60% कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेपर के थ्रू आपका ये बताया गया था कि इस बार जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका उपस्थिति है ना, ये 58 से 60% जो है वो आपका दर्ज किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए 48 से 50 लाख में अगर 60% बच्चों का अगर बात कर ले तो कितने बच्चे ने जो है इस बार एग्ज़ाम दिया है, यानी जो फाइनल कंपटीशन है ये कितना रहने वाला है। तो एक सीट पर जो है आपका 54 बच्चों का जो है वो आपका फाइनल कंपटीशन जो है वो रहने वाला है। वहीं अगर पीटी की बात कर लो तो देखिए आपका नोटिफिकेशन में जो है क्लियरली बताया गया था कि जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है उसके 2.5 गुना कैंडिडेट्स को जो है ये आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार आपका 60,244 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है और इसका अगर 2.5 गुना कर ले तो यानी 1.5 लाख कैंडिडेट्स को जो है ये आपका फिजिकल के लिए जो वो बुलाया जाएगा। और फिजिकल में जो आपका कंपटीशन है ना, एक सीट पर वो आपका 21 बच्चों का जो वो रहने वाला है। तो 2 फैक्टर जो यहाँ पे आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरे फैक्टर की बात कर ले तो तीसरा जो फैक्टर था वो आपका एग्ज़ाम लेवल था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये आपका 5 दिन में जो है एक दिन में आपका 2 शिफ्ट यानी 10 शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें आपका 23 अगस्त के अगर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात कर ले तो देखिए 23 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो आपका पेपर का लेवल रहा था ना, वो आपका हार्ड रहा था, क्योंकि पहला ही दिन जो बच्चों को पता नहीं था कि किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे और मानसिक अभिरुचि से जो आपका बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, यानी बच्चों के लिए जो थोड़ा सा पैटर्न था वो चेंज देखने को मिला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 23 अगस्त का जो पेपर का लेवल था ना, वो आपका हार्ड था, दोनों शिफ्ट ही जो आपके हार्ड थे। अब क्या होता है कि 24 अगस्त वाले बच्चों को जो है पता चल गया था कि पेपर का लेवल जो है वो किस प्रकार से आ रहा है, तो वो उसी प्रकार से जो है एक दिन में तो हो सकता है कि नहीं तैयार उतना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो 24 अगस्त का जो पेपर था ना, वो आप हार्ड नहीं बोल सकते लेकिन ईजी भी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। यानी 24 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था और 24 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट भी रहा था ना, वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। 25 अगस्त की बात करें तो देखिए मैंने 10 शिफ्ट का जो है एग्जाम एनालिसिस किया था और 25 अगस्त का भी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये आपका मॉडरेट लेवल का था और सेकंड शिफ्ट का भी जो पेपर रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। लेकिन 30 अगस्त की बात कर ले तो देखिए 30 अगस्त वालों को थोड़ा सा टाइम मिल गया था और पता चल गया था कि जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार से आ रहा है, तो वो उसी प्रकार से जो अपना तैयारी भी जो वो कर लिए थे। तो देखिए 30 अगस्त वालों कि अगर फर्स्ट
शिफ्ट की बात करें, जो पेपर का जो लेवल रहा था वो आपका ईजी रहा था, और सेकंड शिफ्ट वालों का भी जो पेपर है ना ये आपका ईजी रहा था। वहीं अगर 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त में भी जो है इन शिफ्टों के कंपैरिजन में 31 अगस्त का जो पेपर है ना ये आपका ईजी रहा था, और सेकंड शिफ्ट का भी जो पेपर है ये आपका ईजी रहा था। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है ना, ये 3 शिफ्टों को जो वो मिलने ये 3 दिन जिनका एग्ज़ाम था ना, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, यानी इन 6 शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम था उसको जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो नॉर्मलाइजेशन को जो वो फ़ायदा मिलने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एसएससी का जो है आपका नॉर्मलाइजेशन उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार एसएससी में आपका लगभग अगर हार्ड शिफ्ट रहता है तो 8 से 10 नंबर ही जो है बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस में आपको बता दूं कि हाईएस्ट जो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े थे ना, वो 46 मार्क्स जो है वो देखने को मिला था। प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना 2018-19 में, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो है 46 मार्क्स जो है वो बढ़ते हुए जो वो देखने को मिला था। तो लगभग मान सकते हैं कि 23 अगस्त में आपका 28 से 30 मार्क्स जो वो नॉर्मलाइजेशन में जो है वो बच्चों के जो है वो बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन और चारों फैक्टर जो है मैंने बात कर लिया है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के कटअप को देख लेते हैं। तो देखिए 2018 में जो आपका यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी ना, लगभग आपका 41,520 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी आया था, जिसमें आपका लगभग जो टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स ने है इसका फॉर्म जो वो फिल किया था। और इसका जो कटअप था ना ये आपका यूआर का 225 गया था, फीमेल का आपका 199 गया था, ओबीसी का जो कटअप है ये आपका 216 गया था, और फीमेल का जो कटअप है ये 199 गया था। वहीं अगर बात कर ले एससी का जो कटअप है ये आपका 187 गया था, और एसटी का जो कटअप है ना ये आपका 153 गया था। यहाँ पर फीमेल का थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, तो आप इसे माइंड मत कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं 2018 का जो आप कटअप देख सकते हैं तो ये आपका इतना गया था। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो देखिए 2019 में आपका टोटल जो फॉर्म है ये आपका 19 लाख भरा गया था, और अब वैकेंसी जो आया था ये आपका 49,568 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। और इसमें जो यूआर का कटअप है ना ये आपका 193 गया था, और वहीं फीमेल का 142 कटअप गया था, ओबीसी का आपका 185 गया था, और फीमेल का 167 गया था, एससी का आपका 159 गया था, और वहीं फीमेल का जो है आपका 132 गया था, एसटी में मेल का जो 131 गया था, और फीमेल का जो है ये 96 गया था। तो ये प्रीवियस ईयर के कटअप भी जो वो देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार जो है आपका यूपी पुलिस का 2024 का जो कटअप है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यूआर कैटेगरी से आपके 210 से लेकर जो है 215 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है वो आप तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर यूआर में फीमेल की बात कर लें तो देखिए यूआर में फीमेल में आपका अगर अभी 195 से जो है 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी में अगर मेल की बात कर ले तो देखिए ओबीसी में अगर आपके 199 से जो है 205 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो ओबीसी में अगर फीमेल में आपके 185 से जो है 195 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आपके जो है 190 से जो है 195 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर फीमेल में ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो अगर आपका 183 से आपका जो है 190 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एससी की बात कर ले तो एससी में अगर आपका जो 180 से लेकर जो है आपके 183 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इतने के बीच में तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर फीमेल में एससी की बात कर ले तो आपका जो 165 से 170 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर एसटी की बात कर ले तो एसटी में जो है आपका इस बार अगर आपका मेल में अगर बात कर ले तो 165 से आपका 170 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं अगर फीमेल में एसटी की बात कर ले तो यहाँ पर 155 से लेकर 160 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कटअप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यूपी पुलिस की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।